धरती का खा कर गद्दारी कर रहा है इस देश से। इसे धरती में उतरना पड़ेगा। आज जिन्हें मोदी को वोट दे रखी, मैं कहता हूँ ये खा रही है कम से कम, और इसकी बात देखा हमारे बेचारे राजा। अरे इस देश का बेड़ा गर्क है, भगवान करे इनका नाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। हमारे पिता वोट ले रहे और हमें अत्याचार की चल झेले, यूँ नहीं झेल लगा। मर जमा खत्म हो जमा। भगत सिंह की शहीद का दर्जा नहीं दिया। अरे हम लोग ऐसी सरकार में हम बेड़ा गर्क सड़क कर देंगे। वो मिलिट्री में भर्ती हुआ और सैनिकों ने देश आज़ाद करवा, एक का खून का कतरा बाज दिया। और किसान और मजदूर जवान बर्बाद। नू जेब में भी तिरंगा पड़ा, जेब में भी तिरंगा पड़ा। इंग्लिश जेब में इतनी लिस्ट पड़ी, अगर काट के देने को मोदी का बाप भी नहीं समझा सकता। देखिए ये सारी भरी परेशानी है किसानों पर। गाड़ी भाई क्रांति को देखने वाले सभी को राम राम। मैं उठा देसी पत्रकार विराट और देसी देख बिना भरे लाल बटन में उल्टा ठीक भाई यार मुझे पढ़ने का एसएसपी कार्यालय पहुंच के पीछे धरना चल रहा। काफ़ी किसान आए हुए, अलग अलग जिले से आए हुए। इनकी बात पूछेंगे क्या मसला, जब भी ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाए। किसान बैठे हमारे साथ, ताऊ जी लट ले हुए बैठे किसान, इनके पास ही बैठ कर बात करूँ। आज क्या नाम है भाई? सहारनपुर से अरुण राणा है, मंडल के महामंत्री हैं, पदाधिकारी भी हैं। और भाई यहाँ बाबा टिकैत अमर रहे और चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। और भाई आंदोलन खातर लाठी डंडा सोटा पना ले आए, गाड़ के बैठेंगे। क्या जरूरत है इसकी लट की जरूरत यह है, कुछ भाषा इस तरह की करती है सरकार कि वो लाठी गोली से डराना चाहा। तो लाठी गोली ये बाबा टिकैत की सेना डरती नहीं है, और ना ही बाबा टिकैत के अनुयायी को किसी को गिरफ्तार कर सके। और ये जो सरकार बेलगाम हो रही ना, सरकार के अधिकारी, तो इसके लिए लुक दिखावे का जमाना भी है। और भाई असली है दिखावे की बात यह है कि अगर यूँ चलाना पड़ेगा तो भागने के नहीं, मरेंगे भी और मारेंगे भी। और बस सरकार को वही भाषा जो सरकार हमारे नाक में नकेलने का काम कर रही किसानों के, भाई बाबा टिकैत इतने जिंदाबाद है, बाबा टिकैत के सिपाही इतने जिंदाबाद हैं। सरकार नकेल डाल पावे ना, या अधिकारी चाहे कप्तान हो या डीएम हो, कोई भी किसान का नकेल नहीं डाल पाएगा। कोई हक किसान का सरकार दे नहीं रही। गन्ने का भुगतान हमारा बजाज मिल पर पूरा पड़ा, अभी तक 50% भुगतान नहीं हुआ अपना हक लेने के लिए। आज मुजफ्फरनगर की सड़कों पर देखना आप, ट्रैक्टर और किसान छाया पड़ा, कोई काम चलने का नहीं, व्यवस्था चरमराई पड़ी। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारी आर पार की लड़ाई, हमारी मांग नहीं मान लेने के, तब तक हम यहाँ बैठे भी हैं और लेट भी रहे और खाएंगे ही, खाने का भी चल रहा इंतजाम है। बाबा टिकैत का सिपाही ना कभी कमजोर था, ना आज है और ना कल होगा। बाबा टिकैत के नाम में इतनी शक्ति है। तो भाई नु कह रहे बाबा टिकैत का कोई भी सिपाही कमजोर नहीं है। और भी किसान बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा वीर मूछ मंत्री के दे मुझे। अच्छा मंत्री? हाँ मंत्री, मूछ मंत्री। अच्छा मंत्री भी यहाँ बैठा धरने पर, क्या बात? धरने पे इसलिए बैठा, निकम्मी सरकार है, निकम्मी है। आग मिश्री किसान और मजदूर और जवान, जैसे आप लोग आप यहाँ बैठने थोड़ा थे, आप तो फौज में भर्ती होते, कहीं पुलिस में भर्ती होते। पुलिस की भर्ती 18 में हुई थी, 18 से आज हो 5 साल कोई पुलिस की भर्ती नहीं। अग्निवीर ने भर्ती करा था 9 साल में, जो अग्निवीर भर्ती करी। अब एक लड़का शहीद होया हरियाणा का, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया। अरे हम लोग ऐसी सरकार में हम बेड़ा गर्क सड़क कर देंगे। वो मिलिट्री में भर्ती हुआ और शहीद का दर्जा नहीं दिया। इस देश का दुर्भाग्य है। जनता सड़क बाजती, रेल बाजती, सड़क बाजती, मंत्री को आड़ पार कर देती। वे मिलिट्री में भर्ती हुए, वो उन्हें शहीद का दर्जा होना चाहिए। एक तो इस पर हम बोल रहे, हम क्रांतिकारी है, किसी की ईट नहीं ठहरे, हम भाट नहीं है। समस्या आ गई किसान और मजदूर और जवान की, तीनों बर्बाद कर देना। इन 9 साल में 60 साल में कांग्रेस ने करे जितने बर्बादी ना करते, झूठ बोले। इन्हें क्या 2 करोड़ रोजगार है, दे 2 करोड़ रोजगार। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा। वे लड़की 45 दिन धरने बैठी, नू कहता मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, पदक जीत का ही है, वहाँ देखने भी नहीं कहा। और भारत का वो तो ही नहीं ना करती, कुश्ती पर नहीं लड़ सकते। भारत कुश्ती की जो लड़ेगा तिरंगे पे नहीं लड़ सकता, विदेश के झंडे पे लड़ेगा। वहाँ भारत का झंडा हटवा देना वर्ल्ड में, तो मतलब इस झाड़ का प्रधानमंत्री है, क्या फायदा? अरे हम लोग का देश का प्रधानमंत्री है, क्या बेचता
अपनी औकात में रहता, जुकर माया होती थी, घसेर की घसेर रहेगी। आज बोल नहीं रही, रस मलाई खा रही। इस झाड़ के मंत्री संतरी का मुख्यमंत्री के पता। यूँ देश क्रांतिकारियों का है, क्रांतिकारी रहेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश आज़ाद करवा, एक का खून का कतरा बाजा, और किसान और मजदूर जवान बर्बाद, नू देश आज़ाद करवाता है। इनके पाव का है देश। तो कह रहे हैं नंबर 1 पर पूछा रहे थे हमने। नंबर वन पे पूछा रहे, बताओ क्या पूछा रहे। ये जितनी सड़क बनी, लोगों को दिख है, आंधे है ना दिखने लगी सड़क, इस पर टैक्स लग गया। इनके बाबा की नहीं है। एक का विधायक MP की पिलफन 6.5 लाख रुपए है। हमारे यहाँ 60 साल बुढ़ा, खूब रगड़ो, जितने रगड़ो चुत्तड़, कितने तहसील में जाओ, उसकी 1000 रुपये पिलफन नहीं बनती। 500 रुपये पिलफन हमने बढ़वाई थी, 500 थी पहले। हमने धरना दिया 13 दिन नेताजी की मूर्ति पे, आत्मदाह का चैलेंज दिया, जब 1000 रुपये बने थे। इनकी तो पिलफन भी नहीं है। पहली बात तो हिंग का आदमी कहे कुछ करे कुछ। इन्होंने जाति धर्म में तोड़ दिए, मंदिर गुरुद्वारे में तोड़ दिए। ये हमारा फालतू देश प्रेम है। मेरी जेब में भी तिरंगा पड़ा, जेब में भी तिरंगा पड़ा, इंग्लिश जेब में इतनी लिस्ट पड़ी, अगर काट के दे लोगे मोदी का बाप भी नहीं समझा सकता। देखिए ये सारी भरी परेशानी है। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, इनके बाबा कहते हुए किसान जी भी भारत में आग लगनी थी। ये नेताजी भी आर पार होने थे हमारे। लखीमपुर खीरी लड़की के साथ अत्याचार होया, ये कह रहे हैं फिर से छोड़ दो। वहाँ ये चिल्ला नहर, वहाँ चिल्ला नहर में बलात्कार करके इन्होंने गेट दी मंत्री संतना, और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अरे यह सरकार तो पूंजीपति की गोद में बैठ गई, अंबानी मोदी की गोद में बैठ गए, जाकर इनके जक्का खिलावे। ये जो किसान है, मजदूर है, इन्हें पीछ रहे, इन पर टैक्स लगा दिया। एक बिजली वाला जब बिजली लेने आए थे, हम 50 रुपये बिल देख रहे थे महीने का, फिर 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 150 पे हो गए। फिर मोदी जी आ गया, फिर 300 रुपये हो गए, फिर मीटर लग गए। ये 2-2 हज़ार जो मजदूरी कर रहा है ना, जिसका 2071 घरवाली रपो है, बिजली का बिल नहीं पाट सकता हो अब तक 10 साल बाद। उसी सब पता लग जाएगा। मोदी को वोट दे रखी, मोदी को वोट तो नहीं रखी, वहाँ बॉर्डर पर 700 किसान खपा गए। जितने हार है तो 24 में किस देंगे, जो देश रहा आज जो वोट देंगे। इन्हें समीकरण नहीं छोड़। इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस किसे, हम किसी के बाबा के गुलाम नहीं, हम राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। किसान यूनियन अगर चुप हो जा, यूं मना मार देता। वो तो पंजाब से सरदार आ गए, 13 महीने वहाँ किसानों ने धरना दे दिया। किसान यूनियन का नाम आगे रहा, पंजाब का जो है सरदार जी, उनका नाम रहा। और काफ़ी ऐसी चीज़ है जिससे ही भारत थम रहा। अगर ये बोलती बंद कर दे, आज कल की मर्डर ठहरा, मर्डर लगा दे इन लोगों पे। अत्याचार के खिलाफ भारत के हर आदमी को बोलना पड़ेगा। अगर अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेगा और अत्याचार को झेल लेगा, नो मान ले देश की धरती का खाकर गद्दारी कर रहा है देश, इसे धरती में उतरना पड़ेगा। आज जिन्हें मोदी को वोट दे रखी, मैं कहता हूँ जब ये लड़की 45 दिन बैठी, उनके लोग बलात्कार हुआ था, और उसमें नहीं बोल रहा अब देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। मैं कहता हूँ वोट किसे दियो, पर देशभक्त को दियो। अगर उस दिन देशभक्त के ऊपर बैठ जाएगा, देश का नक्शा ही बदल जाएगा। चौधरी चरण सिंह धोती नहीं पाई विदेश में जाने को, सर छोटू राम अंग्रेजों के ज़माने में कहना नाज 8 रुपये क्विंटल बिकेगा। अंग्रेजी बोल रहे हम तो तुम्हारी सरकार हमारे खिलाफ बोल रहा, तो 6 रुपये क्विंटल कहते कहना खड़ी फसल फुकवा दूँ वैसे सर छोटू राम, तो 8 रुपये क्विंटल लिया। आज के नेता मर के चूड़ी पहने के, अरे खत्म हो गए। आज ना किसान आ रहे, अरे ये रसमलाई खा रही है, कम से कम इस्तीफा देकर हमारे बेचारे तो आ जा। अरे इस देश का बेड़ा गर्क है, भगवान करे जब नाश हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। हमारे भी तो वोट ले रहे और हमें अत्याचार की चल झेले, यूँ नहीं झेल लगा। मर जमा खत्म हो जमा। भगत सिंह की लो, अगर अपनी माँ का दूध पे कोई भी नेता 36 में गोली मार के देखो, किसान और मजदूर पर अत्याचार नहीं होने लगे जवान पे हम मरने खतर चले भाई। अपने बच्चों को ही बिराल दे तो किसान एकता इंकलाब, इंकलाब का मतलब परिवर्तन साहब का। ये चौधरी जी क्या नाम है? सिलेक्शन फौजदार। कहाँ से आए हो? गंगो से। आज क्या मुख्य मांग रहा है किसान की? बस मुख्य मांग तो गन्ने की भुगतान की, हाँ, और भाई बिजली के बिलों की, और खाद बीज दवाई इन पे वो करे जाए। ये कह रहे किसान लोग फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। हाँ मुकदमे तो ला ही रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी हैं ना आज के, इनका तो कोई आठ गार्ड है ही नहीं भाई। फर्जी मुकदमे आज पता नहीं लग जाएगा थोड़ी देर में ही, जो फर्जी मुकदमे हैं सारे वापिस होंगे। थोड़ी देर में क्या लग जाएगा पता है? कमाल है, माफी नहीं मांगेंगे अधिकारी। अच्छा, और कह के ना कह रहे हम जिस काम के ना आगे तो आए चल गए। अच्छा, क्या नाम है जी? क्या नाम है? अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी, गंगो से। आप वहाँ से ही हो? हाँ गंगो से। अच्छा, क्या रहेगी मुख्य मांग? मुख्य मांग तो यह है गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, और नया सत्र चलने वाला है, अब तक गन्ने का रेट नहीं क्लियर करा सरकार ने।
सरकार किसान को जो है ये तो खत बर्बाद करना चाह रही क्या कर ही दिया भाई। एक तरफ तो सरकार कहे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दूसरी तरफ हर चीज़ चाहे वो बीज, दवाई, तेल, खाद जो भी है किसान संबंधित सब इतना महंगा कर दिया कि जो है पूर्ति नहीं कर पा रहा किसान। दूसरा हरियाणा पास में पड़े, बिजली का वहाँ है 35 रुपये पावर, यहाँ उससे 4 गुना ज़्यादा कर दिया। ये तो केंद्र सरकार भाजपा है, प्रदेश में भाजपा, हरियाणा में भाजपा, ये तो दो तरफा देख रही किसानों को, वहाँ मंदक यहाँ महंगा। तो ये तो लूट बर्बाद कर दिया किसान तो इन्होंने। अब यहाँ तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिला मुजफ्फरनगर से शुरू हो गया एसएसपी ऑफिस से, अब यहाँ आर पार होगा, जो भी कुछ होगा टिकैत साहब का जैसा भी आदेश होगा वही बरकरार है। तो आप क्या नाम है? देशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला सहारनपुर। अच्छा, तो अध्यक्ष जी क्या रहेगा? हाँ तो आगे यहाँ जी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा नहीं अधिकारियों को? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और जब तक असर नहीं पड़ेगा तो यहाँ तक किसान नहीं जाने वाला। अभी जो है जो ये बदतमीजी कर रहे किसानों मुकदमे थोप रहे, बिजली के नाम पर झूठे मुकदमे, दूसरे मुकदमे, तो उसके लिए ही यहाँ किसान इकट्ठा हुआ और आर पार करके ही यहाँ से जाएंगे। अधिकारी का इनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब यहाँ से वापसी होगी किसान की, नहीं तो जो है दिल्ली बन जाएगी। हो जैसे 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, वही आंदोलन यहाँ से शुरुआत मान लो कि अगर ये ठीक नहीं होंगे तो किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अच्छा, अभी सही नहीं है कि मतलब यहाँ से वापसी चले जाए, मांग पूरी होगी तो नहीं, मांग पूरी होगी तो जाएंगे, नहीं मांग पूरी होगी तो जो है मुजफ्फरनगर में ही यहीं डेरा जमेगा। वो 10 दिन लग जाओ, महीना लग जाओ, 6 महीने लग जाए, दिल्ली में चला। इस सरकार ने जो है गन्ने का रेट अब तक नहीं बढ़ाया, गन्ना परमिट अब तक नहीं मिला, बिजली पे जो है किसानों पे झूठे मुकदमे करे जा रहे, अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार कह रही है कि अमृतकाल है, लेकिन ये आपातकाल है। अमृतकाल नहीं, आपातकाल है। जो बोल लगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जो बोल लगा उसके खिलाफ CBI चली जाएगी, ED चली जाएगी। लेकिन ये किसान है, ना ही CBI से परेशानी है, ना ED से परेशानी है। और रही बात मुकदमों की, ये हमारे पे कितने मुकदमे कर लो, किसान इनसे ना तो घबरावे, मोदी योगी से ना किसान घबराया पहले और ना आगे घबरा होगा। इनका इलाज बंद हो जाएगा निश्चित तौर पर। आने वाला चुनाव है 2024 में, उसमें भी जो है इनका इलाज करे जाएगा। तो फिर किसानों को मिट्टी गोली देता सरकार, फिर तो क्या नहीं, ये तो जो है बहरूपी है ना, ये बहरूपी हैं, लेकिन किसान बहुत कुछ समझ गया अब जा कि इनकी मिट्टी गोली में नहीं आने का। मोदी जी जैसा कहे कि भाई मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगा, अब इसे किसान जो है झोला उठा के भी चलने देगा, जो है इसका इलाज करे जाएगा। ये तो बहरूपिया है, जैसे बहरूपी होना भेष बदलते रहें, वही मोदी जी हैं। ये जहाँ जाएंगे वहीं की वेशभूषा पहन लेंगे, वहीं की पगड़ी बांध लेंगे, मिट्टी मिट्टी बात करेंगे, लेकिन वो कब तक चलेगा? वो लंबा टाइम नहीं चलता, बहुत लंबा टाइम होगा, 10 साल इस आदमी ने हो गए झूठ बोल दो। बहरहाल कब तक इसका झूठ चलेगा? अब इसका झूठ नहीं चलने का।